हमारे जो भी कार्य रुके हुए हैं, आज उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम मेरी हर एक बात को ध्यान से अपने जीवन में सुनोगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे सभी शुभ कार्य जो तुम करना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज तुम मेरे संदेश को ध्यान से सुनोगे और इस संदेश में तुम्हें पता चलेगा, इसलिए मुझे अंत तक अवश्य सुनना। तुम हर बार कोई नया कार्य करते हो और वह किसी न किसी कारण से रुक जाता है, या फिर तुम्हारे बनते हुए वह सभी कार्य किसी न किसी कारण से खराब हो जाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आती हैं। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी परेशानियों से मुक्त कराऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, इसलिए मेरा विश्वास करो और मेरी बातों को मानकर वह कार्य करो जो मैं चाहता हूँ। कोई भी चीज़ जो तुम्हारे जीवन में अच्छे के लिए होती है, उन चीज़ों में विघ्न होने का सीधा सा अर्थ है तुम कोई ऐसी गलती कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारे हर बनते हुए काम में रुकावट आ जाती है। और जब तक तुम इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां बनी रहेंगी। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना है। मुझ पर विश्वास करके ही तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है, क्योंकि सफलता पाने का मंत्र स्वयं का विश्वास है। विश्वास से बड़ी ताकत इस संसार में और कोई नहीं है। यदि तुम यह विश्वास कर लो कि तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, तो बुरी से बुरी शक्ति भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने जीवन में उस राह पर सफलता पाने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगी। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और ऐसी राह पर अगर आप चलेंगे तो वह आपके लिए हितकारी होगा। तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर तुम उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो, उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रहा हूँ। मैं आजीवन तुम्हारा ध्यान रखूंगा मेरे बच्चों। कभी भी तुम अपने कार्यों को करते हुए उसके परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसका फल देना मेरे हाथ में। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ, तुम्हें अच्छा ही फल प्राप्त होगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में ज़रूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। यह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे व्यक्ति तुम्हें संसार में हर जगह पर, हर मोड़ पर मिलेंगे। सफलता यह नहीं देखती कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब या किस जाति का है।
वह देखती है कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा परिश्रम करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करता है जिस कार्य को करने से उसे सफलता प्राप्त होनी है। तुम कभी भी यह मत सोचो कि मेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक बारी में तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो। जो कभी भी दूसरों को देखकर खुश नहीं होते हैं, ना तो वे खुद कार्य करना चाहते हैं, ना ही दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों में ही लगे रहना चाहिए। मैं तुम्हें यह संदेश केवल इस उद्देश्य से देना चाहता हूँ कि तुम इसे सुनकर अपने जीवन की उस कामयाबी पर पहुँचो जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, और यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम अब भी पीछे रह गए तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कामयाब करने के लिए हर रास्ता बताऊंगा। और एक खास बात याद रखना कि तुम खुद अपने जीवन के मालिक हो। यदि तुम दूसरों को अपने जीवन की डोर दोगे तो वह तुम्हें अपने अनुसार ही नचाएंगे। इसलिए तुम अपने जीवन को किसी दूसरे को मत देना, बल्कि खुद अपने फैसलों को करना सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में उन कार्यों को करना बंद करो जिससे तुम्हारा समय नष्ट होता है। अब वह पल नहीं है कि तुम अपने समय को बर्बाद करते रहो। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि समय की कीमत को समझकर अपना कार्य करना शुरू कर दो। हर दिन बीत रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहा करो। तुम हर चीज़ में बहुत अधिक सोचते हो। अब यह सब करना बंद करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो, परंतु तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा उचित समय आने पर तुम्हें सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख लगे रहते हैं, परंतु यदि तुम उनके चलते अपने जीवन के कार्यों को रोक दोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय से मुझसे बात नहीं की है, जिसके चलते तुम निराशा में हो, परंतु मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। मुझसे बात करके ही तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे जीवन के उन मार्गों को खोल दूंगा जहाँ से तुम्हारे लिए सुख की प्राप्ति करना बेहद आसान है। बस तुम खुद को कभी भी निराश मत करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे कष्टों को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कष्ट बहुत पीड़ा देते हैं, परंतु इनसे लड़कर ही तुम जीवन में कामयाब बन सकोगे। मैं तुम्हें इन कष्टों में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें उचित मार्ग बता रहा हूँ। उसे करो और अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करके इन कष्टों को जल्द ही तुम खुद ही दूर कर सकते हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी तथा जीवन में वह सुख प्राप्त होगा
जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्रदान करना, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छे कैसे हो सकता है। इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाएं, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में हैं, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। किंतु यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम्हारा एक दरवाजा बंद हो चुका है तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में किसी मार्ग में अवश्य मिल जाएंगे और वह तुम्हें अवश्य ही मार्ग दिखाते हैं। अपने मन की आंखों से उन मार्गों को देखो। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्रदान करना, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छे कैसे हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। मेरे बच्चों, तुम जीवन में हमेशा ही अच्छे मार्ग पर चले हो, परंतु अच्छे बुरे का फर्क तुम्हें समझ में उचित प्रकार से नहीं आ पाया। इसलिए आज तुम्हारे पिता तुम्हें इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना। तुम्हें ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना है जो लोग बुराई के रास्ते पर चलते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि तुम्हें अपनी ईमानदारी के रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। चिंता करने से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और तुम ठीक प्रकार से कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। इससे तुम्हारे पिता का तुम्हारे लिए चिंतित होना अनिवार्य है। मेरे बच्चों, तुम अपने कार्य को उचित ढंग से करते रहो, जिस ढंग से आज तक करते आए हो, परंतु बस इतना याद रखना, अपने आप को बदलने के लिए खुद के अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करो। हर इंसान का मन होता है कि वह जीवन में यह हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे सुख उनको प्रदान करे, किंतु उनको करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल नहीं हो सकता तो वह प्रयास करना छोड़ देता है, और इसी कारण वह कभी भी अपने मन की इच्छाओं को नहीं कर पाता, और यही वह सबसे बड़ी भूल करता है। कभी भी मेरे विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से ही मैं तुमसे जुड़ा हूँ। अगर ये विश्वास टूटा तो तुम मेरे प्रेम और मेरे शक्ति फिर से दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, जो भी कार्य करो उसे सोच समझ कर करना। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जीवन में सफलता को प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण हो। आज जिसने सच्चे दिल से संदेश को सुना होगा उसके सभी कार्य जरूर सफल होंगे।